नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यूज को हम क्रिटिकली सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट ब्लैक जिंजर फ्रॉम इंडिया। यानी हिंदुस्तान से जो काला अदरक बोलते हैं, जिसको काली अदरक है, काली अदरक को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं हिंदुस्तान से, कहां पर उसका ओरिजिन, उसके बेनिफिट्स क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या आती है, उसकी ओरिजिन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, एचएस कोड क्या है, पैकेजिंग उसकी कैसे कर सकते हैं, उसका प्राइस क्या है, हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, ईपीसी क्या है, प्रोडक्शन हिंदुस्तान में कहां होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या जरूरत हो अगर हिंदुस्तान से में एक्सपोर्ट करना है ब्लैक जिंजर। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेनिफिट्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ब्लैक जिंजर एक्सपोर्ट करते हैं या ब्लैक जिंजर को आप कंज्यूम करते हैं, तो ब्लैक जिंजर को कंज्यूम करने से सबसे पहले बेनिफिट जो हेल्थ बेनिफिट, इट हैज द पावर बूस्टिंग एनर्जी लेवल। यानी आपके एनर्जी लेवल में जैसे पावर हाउस होता है, पावर स्टेशन होता है, तो इट हैज वेरी गुड एनर्जी लेवल विच कैन इंक्रीज इन योर बॉडी। तो एथलेटिक्स लोग जो रहते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो लोग जिसको ज्यादा एनर्जी की कंजम्पशन चाहिए, यानी जिसको अपनी बॉडी में एनर्जी ज्यादा रखनी है, वो ब्लैक जिंजर का यूज करते हैं। और उसके अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन होती है, चाय में पीते हैं या फिर पाउडर फॉर्म में। जैसे आगे हम उसकी बात करेंगे, उसकी एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो इट हैज द एनर्जी बूस्टिंग कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज द लोअरिंग बॉडी फटीग। यानी कई बार आप जैसे फटीग मतलब थक जाना, यानी कई बार दौड़ते दौड़ते थक गए हैं, या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, आप थक जाते हैं। जैसे मेंटल में फटीग होता है, ऐसे ही बॉडी के अंदर भी हमारे फटीग होता है कि हमारा हाथ थक गया, पैर थक गए, पैर दर्द कर रहे हैं, यार मैं तो अभी और नहीं चल पाऊंगा, या फिर मैं और काम नहीं कर पाऊंगा ऑफिस में, अपने बिजनेस में और एनर्जी नहीं दे पाऊंगा, ज्यादा टाइम तक ऑफिस में नहीं रुक पाऊंगा। तो ये जो थकान आपको होती है, फटीग होती है, तो आप अगर ब्लैक जिंजर का आप यूज करते हैं तो आपको थकान नहीं होती। आपका जो बॉडी लेवल है, बॉडी में जो एनर्जी लेवल है, वो हमेशा बिल्डअप रहता है और आप हमेशा फ्रेश ताजा महसूस करते हैं। इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में भी अभी इसकी डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है और इंटरनेशनल लेवल में, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट हेल्थ बेनिफिट्स की, इट हैज द रिच एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। मैं अपने पुरानी वीडियो में भी कई बार बता चुका हूं कि रिच एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि इट विल हैव योर लोअरिंग द एजिंग इफेक्ट। यानी आप धीरे धीरे बूढ़े होते हुए दिखाई देते हैं, चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं, आंखों पे झुर्रियां पड़ जाती है। तो वो अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जिसमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रहता है, तो ये सेल्स को टाइट रखता है, आपकी बॉडी को टाइट रखता है, मसल्स को टाइट रखता है। तो धीरे धीरे आप जो लोअरिंग इफेक्ट होता है, यानी 40 साल की एज में भी आप 30 के दिखाई देते हैं अगर आप अच्छा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं जिसमें रिच एंटीऑक्सीडेंट रहता है। नेक्स्ट इज द वेट लॉस। यानी आप इससे ओबेसिटी जिसको रहती है, जिसको ओबेसिटी की बीमारी होती है, जिसको वेट बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, कि पूरे दिन ऑफिस में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं तो एसी गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी व्हीकल से जा रहे हैं, कहीं पैदल नहीं चल रहे, कोई फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर रहे, तो बैठे बैठे पेट फूल जाता है, आदमी मोटा हो जाता है। लेकिन आप अगर ब्लैक जिंजर का सेवन करते हैं तो इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट, यानी बहुत ज्यादा वो मास नहीं बढ़ने देता। गुड ब्लड सर्कुलेशन, यानी आपकी बॉडी में बड़ा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है, तो जिसके द्वारा आप हमेशा चुस्त रहते हैं, जबरदस्त रहते हैं। और आगे इसका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होने से और क्या बेनिफिट, आगे भी हम इसकी बात करेंगे। इट हैज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। तो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज में आपको यानी कैंसर होने की संभावना को ये रिड्यूस करता है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर क्रॉनिक पेन, क्रॉनिक डिजीज, जो क्रॉनिक डिजीज रहती है उसको ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। कंट्रोल योर ब्लड शुगर, यानी डायबिटीज जो रहती है, जो जिसको मधु यानी आप बिल्कुल भली बात इसको जानते होंगे, ब्लड शुगर जैसे 30 इयर्स के बाद में फिर डिफरेंट तरीके की बीमारी बॉडी में पनपने लगती है। तो जो ब्लड शुगर है, यानी जो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, उसको ये कंट्रोल करता है। हार्ट प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी, यानी जो दिल की बीमारी है, जैसे कई बार हार्ट ब्लॉकेज हो गया, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स रहती है, जिंजर का आप सेवन करें तो आपका ब्लड भी ठीक रहता है।
एनर्जेटिक रहते हैं और आपकी हार्ट की को भी ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज इट इंप्रूव योर सेक्सुअल हेल्थ, या फिर आपकी सेक्सुअल हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। जो मैंने पहले बताया था कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपका ज्यादा रहता है, तो आपकी बॉडी में जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपका सेक्सुअल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहां से है, यानी ये पहले से हिंदुस्तान में होता है या फिर दूसरी कंट्री में होता है, तो ये सबसे पहले जो इसका ओरिजिन है वो थाईलैंड से है। और जो थाई लोग हैं, थाई पीपल, दे आर यूजिंग इट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वहां पर चल रहा है। वो लोग इसका चाय बना के पीते हैं। आगे हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन कैसे कैसे करते हैं लोग, तो वहां के लोग जबरदस्त रहते हैं। और ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैदावार कर रहा है थाईलैंड, और वही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी कर रहा है। कहां कर रहा है, यूरोपियन मार्केट में सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्ट हो रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री है वो इसके जो मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स देख रहे हैं तो इसको ज्यादातर इंपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग फॉर्म में। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि इसका एप्लीकेशन किस फॉर्म में हो रहा है, तो ब्लैक जिंजर का टैबलेट भी आता है। आप amazon.com पे देखिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको टैबलेट से यहां पर दिखाई देगी। फिर आगे हम बात करेंगे उसका केजी रेट भी हम क्या है, किस टाइप से ले सकते हैं। तो ब्लैक जिंजर का टैबलेट यानी टैबलेट के रूप में भी लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। ब्लैक जिंजर पाउडर के रूप में लोग इसको यूज कर रहे हैं। ब्लैक जिंजर टी यानी अदरक की चाय तो हम खुद भी यहां बनाते हैं। और एक मैं फैक्ट बता देना चाहता हूं फ्रेंड्स आपको कि इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नॉर्मल जिंजर। तो नॉर्मल जिंजर का हम नंबर 1 पर है वर्ल्ड में। और मैं यही चाहता हूं, हमारे जो किसान भाई बहन है उनसे हाथ जोड़ के मेरा नम्र निवेदन है कि अभी उत्तर प्रदेश के आसपास हम इसकी आगे बात करेंगे कि इसके पैदावार कहां पर स्टार्ट हुई है। तो उत्तर प्रदेश के आसपास यानी दिल्ली के अराउंड सराउंडिंग एरिया 200 किलोमीटर में भी इसकी पैदावार धीरे धीरे होनी चालू हुई है। वो लोग भी थाईलैंड से इसका इंपोर्ट किया, थाईलैंड से इसका बीज मंगवाया है, अलग अलग जगह से उन्होंने इकट्ठा किया है। वो लोग अभी इसकी पैदावार करना चालू किए, तो आप उनके साथ में भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आप धीरे धीरे जो लोग इसका जिंजर का काम कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप तो ब्लैक जिंजर में भी आइए, ब्लैक जिंजर में भी आप काम कीजिए। इसका बीज बेसिकली थोड़ा महंगा है। अगर हम प्राइस की बात करें कि प्राइस आपको इसका बीज कितने का पड़ जाएगा, लगभग 1500 से 1700 रुपए पर केजी के हिसाब से आप इसका बीज ले सकते हैं पर केजी। अगर 10 केजी के आसपास को आपको लेना है तो पर 10 केजी के हिसाब से आपको ये 15,000 से 20,000 तक का मिल जाता है। यानी कई बार उसमें ज्यादा क्वांटिटी आप लेते हैं तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है। यानी 10,000 से 12,000 रुपए पर कुंटल के हिसाब से आपको ये मतलब पर 10 केजी के हिसाब से आपको ये मिल जाता है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं इसकी ड्रिंक्स बना के भी लोग पीते हैं। अगर HS कोड की बात करें तो 09 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 10 यानी 10, तो इसका HS कोड बन जाता है 09101210। तो आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, इजी है, आप भी इसको सर्च कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं है। अगर पैकेजिंग की बात करें कि इसका अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो जो IPP है, हिंदुस्तान में जो IPP है जिसकी गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया है कि आप इसका 1 केजी का पैकिंग कर सकते हैं, आप इसका 5 केजी का जो पैकेज है पैकेज बना सकते हैं, 10 केजी का पैकेज बना सकते हैं, इसको बॉक्स में पैक कर सकते हैं जो एयर सर्कुलेटेड बॉक्स रहता है। मैं ज्यादा डिटेल में पैकेजिंग में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको इसके बारे में आइडिया होगा। नॉर्मल पैकिंग कर सकते हैं, ये पेरिसेबल आइटम नहीं है, खराब होने वाला आइटम नहीं है। आप इसकी पैदावार कीजिए। और अगर ये आपका एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा, थोड़ा डिले भी हो रहा है, डिमांड आपको नहीं दिख रहा है कि मुझे अभी नहीं मिल रहा, 2 महीने के बाद मिल रहा है, तो इसको आप सुखा के पाउडर भी बना सकते हैं। इसका पाउडर भी बनता है, पाउडर भी एक्सपोर्ट हो रहा है। इवन हिंदुस्तान में ये लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं अभी, जो क्योंकि हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारे पास भी पैसा बढ़ रहा है। अभी पैसा बढ़ रहा है तो हम किस चीज के लिए खर्च करेंगे, हम हेल्थ कॉन्शियस होंगे। जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, वो लोगों के पास में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, हिंदुस्तान के पास में भी पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। तो जो वो लोग अपना हेल्थ कॉन्शियस है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जा रहे हैं, हम भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में जा रहे हैं। अभी जैसे ये ब्लैक जिंजर का सामने आया, अभी ब्लैक एक हल्दी भी रहती है, ब्लैक हल्दी, अगर उसके लिए भी आप मुझे बोलेंगे तो हम उसके लिए भी एक रिसर्च करके वीडियो लेके आ सकते हैं आपकी रिक्वेस्ट पर। तो अगर प्राइस का जैसे मैंने बताया कि आपको 1750 से 1780 या 2000 रुपीज पर केजी तक आपको इसको बीज मिल जाएगा। आप इसका बीज ले लीजिए और इसका आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं जो मैंने उत्तर प्रदेश का मतलब दिल्ली के नियर बाय 200 किलोमीटर में जो बताया मैंने, उनसे भी बीज ले सकते हैं और उनके साथ कनेक्ट होकर आप इसका उपज भी कर सकते हैं। जो हमारे किसान भाई बहन अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसका जरूर ध्यान रखिए। अगर जो लोग अदरक का पैदावार कर रहे हैं या फिर अदरक
प्रोडक्ट का जो बिजनेस कर रहे हैं वो तो जरूर एक बार इसको एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखिए, या फिर इसके बारे में आप रिसर्च कीजिए। आपको जरूर इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अगर हार्वेस्टिंग पीरियड की बात करें तो नॉर्मली जो बताया है, जो हमने देखा है रिसर्च के दौरान, 8 से 10 महीना इसके पूरा हार्वेस्टिंग में लग जाता है। यानी जो जैसे नॉर्मल जिंजर होता है वैसे ही ये भी होता है, और बाहर से आप देखने से कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको कट ना करें। ये पर्पल कलर का और फिर जब डार्क पर्पल रहता है लगभग ऑलमोस्ट ब्लैक कलर का आपको दिखेगा जब आप इसको कटिंग करेंगे। अदरवाइज बाहर से लगेगा कि इट्स लाइक नॉर्मल जिंजर, लेकिन अंदर से ये ब्लैक कलर का होगा, इसलिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी उतने देखे जाते हैं। अगर मैं ईपीसी की बात करूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो जैसे हल्दी भी ईपीसी स्पाइस बोर्ड में आता है, ऐसे ही जिंजर स्पाइस बोर्ड में आता है, तो ब्लैक जिंजर भी स्पाइस बोर्ड में आएगा। तो जैसे स्पाइसेस के लिए स्पाइस बोर्ड बना, टी के लिए टी बोर्ड, कॉफी के लिए कॉफी बोर्ड, टैबैको के लिए टैबैको बोर्ड, तो स्पाइसेस के लिए भी स्पेशल स्पाइस बोर्ड बना के रखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो आप उसका इसी आप स्पाइस बोर्ड का आरसीएमसी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं कि अगर हिंदुस्तान से आप इसको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे आईसी हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप स्पाइस बोर्ड का ले सकते हैं, ईडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, बिल ऑफ लेडिंग हो गया, एलसी अगर आप एलसी में डील करें तो लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए भी अलग से वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं। इनवॉइस कॉपी हो गया, टेस्टिंग सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक का भी इसमें टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपको लग जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद है जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस पे आना चाहता है, या फिर हर एक उस किसान को इसको आप शेयर कीजिए जिसको अपने प्रॉफिट, अपने बिजनेस में, अपने खेती बाड़ी में, अपनी फार्मिंग में प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट उनके साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और वो लोग भी आगे आए और हमारे देश का किसान कोई सुसाइड ना करे, किसी के पास में पैसे की कमी ना हो। हर कोई मेरा किसान भाई बहन, कोई ट्रेडर, मेरा एक्सपोर्टर, मेरा कोई हिंदुस्तानी भाई बहन कभी पैसे के लिए उसको सोचना ना पड़े, वो इतना पैसा कमाए एक्सपोर्ट बिजनेस में। हर किसी हिंदुस्तानी को आप इसको शेयर कीजिए और हमेशा कहते रहे ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।